हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी आपका अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्ट 4 में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने खत्म कर लिया था क्वेश्चन नंबर 21 से लगा करके 30 तक, और आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, एक आदमी के 3 पुत्र हैं। 3 पुत्र जितना काम करते हैं उसका 2 गुना काम आदमी खुद करता है। पहला और दूसरा पुत्र किसी काम को 24 और 36 दिन में करते हैं और आदमी अकेला पूरा काम 3 सही 3/11 दिन में करता है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए तीसरा पुत्र ये अकेले कितने दिनों में करेगा। ये भी थोड़ा सा तब थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो गई है, 1 की जगह 2 की जगह 3 हो गए हैं, बाकी सेम वही लैंग्वेज है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31। एक आदमी के 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्र जितना काम करते हैं, पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र, तीनों पुत्र जितना काम करते हैं उसका 2 गुना काम आदमी खुद करता है। आदमी को मैंने ए फॉर आदमी, तो आदमी को मैंने ए से प्रेजेंट किया है। उसका 2 गुना काम आदमी करता है, यानी कि आदमी की क्षमता तीनों पुत्र से 2 गुनी है। ठीक है, तो ये हो गई क्षमता, ये हो गया हमारा क्षमता का रेशियो। और क्वेश्चन में कहा गया पहला पुत्र किसी काम को 24 दिन में, पहला पुत्र किसी काम को 24 दिन में और दूसरा पुत्र उस काम को 36 दिन में, दूसरा पुत्र उस काम को 36 दिन में कर सकता है, 36 दिन में कर सकता है। आदमी अकेला पूरा काम 3 सही 3/11 दिन में करता है। 3 सही 3/11 मतलब 11 3 33 और 33 3 36। तीसरा पुत्र हो गया जो हो गया आदमी 36/11 दिन में काम को कंप्लीट करता है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेके। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम मैंने बताया था कि हमें अंश पे फोकस करना है, अंश यानी नॉमिनेटर। तो 36 36 24 क्या एलसीएम आएगा? 36 का 36, 36 दूना 72, 72 तीनों से डिवाइड है, मतलब 24 36 और 36 से डिवाइड है, तो ये आ गया 72 आया हमारा टोटल वर्क। अगर पहला पुत्र 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में 3 काम करेगा। और दूसरा पुत्र 36 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। अगर आदमी 36/11 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 36 से 72 कट जाएगा 2 बार और 11 का उधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 22 दिन में। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले पुत्र की क्षमता आई 3, दूसरे पुत्र की क्षमता आई 2 और आदमी की क्षमता आई 22, लेकिन यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे आदमी की क्षमता 2 है जबकि यहाँ पे 22 बताई जा रही है, तो गलत बात है। तो अब ऐसा क्या करें कि ये जो 22 है आदमी की क्षमता यहाँ पर भी बराबर हो जाए, यहाँ पर भी बराबर हो जाए। तो एक काम करते हैं, दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। 22 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 22 आएगा। तो यहाँ पे मैं 22 बना लेता हूँ। 22 बनाने के लिए 2 को 22 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि यहाँ पे 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 11 दूना 22 और 11 का नाम 11, तो ये हो गया क्षमता का रेशियो। अभी भी वही है रेशियो 1:2। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो में गुणा भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आदमी की क्षमता हो गई 22, पहले पुत्र की क्षमता कितनी आई? 3, दूसरे पुत्र की क्षमता कितनी आई? 2। अब यहाँ पे तीनों को मिला करके क्षमता 11 लानी है। 3 2 5 हो गया, कितना बचा? 6। तो तीनों की क्षमता हो गई 11। अब यहाँ पे पूछा गया तीसरा पुत्र कितने समय में पूरा करेगा? तीसरा पुत्र समय पूछा गया, तीसरा पुत्र का अगर समय पूछा गया है तो काम बटे तीसरे पुत्र की क्षमता। काम कितना है? काम है ये 72, काम है 72 बटे तीसरे पुत्र की क्षमता कितनी है? 6। तो मैंने यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दिया। कितनी बार गया? 12 बार। 12 होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए और सी किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं और तीनों मिलकर उस काम को 8 दिनों में समाप्त करें तो सी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? ए और सी 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी और सी 16 दिनों में, 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं और तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सी का समय। सी का समय निकालना है, तो सी का समय क्या होगा? काम बटे सी की क्षमता, समय बराबर काम बटे क्षमता। तो काम क्या कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 12 16 और 8, 12 16 और 8, 12 16 8 का एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या है 16, 16 का भाड़ा बढ़ो, 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, 48 जो है तीनों से डिवाइड है, मतलब 48 ही इसका एलसीएम होगा और 48 हो गया टोटल वर्क। ए और सी 12 दिन में 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4। बी और सी 16 दिन में 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। ए बी सी तीनों जो है 8 दिन में 48 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 6। ठीक है।
अब देखो ए और सी की क्षमता है 4, अगर मैं ए और सी की जगह 4 रखूंगा और तीनों की क्षमता लानी है 6, तो बी की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो बी की क्षमता कितनी आ गई? 2। बी की क्षमता 2 आ गई, और यहाँ पे बी और सी की क्षमता है 3, तो यहाँ पे बी की क्षमता 2 हो गई। तो अगर मैं सी की जगह 1 रख दूं तो तीनों जो दोनों हैं बी और सी दोनों की मिलाकर के क्या क्षमता 3 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया? क्वेश्चन में पूछा गया सी का समय पूछा गया है। सी का समय निकालना है तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम है 48 और सी की क्षमता कितनी है? सी की क्षमता है 1, तो ये आ जाएगा हमारा 48 दिन। 48 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है बी और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला गया है बी और सी 12 दिन में, बी और सी 12 दिन में, और सी और ए 8 दिन में, सी और ए 8 दिन में, 8 दिन में, और जबकि तीनों मिलकर के 6 दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए और बी, ए और बी का समय पूछा गया, कितने समय में करेंगे? समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, और काम को निकालने के लिए हम लेंगे समय का एलसीएम। तो 12, 8, 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12 दूना 24। बी और सी 12 दिन में अगर 24 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2। सी और ए 8 दिन में 24 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। ए बी और सी 6 दिन में 24 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में करेंगे 4। अगर हम ए प्लस बी की निकालना है तो सी की भी क्षमता अगर पता हो जाए तो काम हो जाएगा अपना। अगर ना भी पता हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बी और सी की क्षमता है 2, बी और सी की क्षमता अगर मैं 2 यहाँ पे लिखूंगा, तीनों को मिलाकर के 4 लाना है, तीनों को मिलाकर के 4 लाना है, तो बी और सी की क्षमता हो गई 2, तो यहाँ पे ए की क्षमता होगी 2। ठीक है, अगर ए की क्षमता होगी 2 तो सी की क्षमता होगी 1, अगर सी की क्षमता होगी 1 तो बी की क्षमता होगी 1, तभी यहाँ पे मिला करके ये 2 आ जाएगा। ए और बी का समय पूछा गया तो समय बराबर काम बटे क्षमता। काम हो गया 24, और ए और बी की क्षमता, ए की क्षमता हो गई 2, बी की क्षमता हो गई 1, 2 + 1 यानी 3, 3 × 8 = 24, 8 दिन। 8 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दिया हुआ है ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, ए और सी 2 घंटे में कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? ए किसी काम को 4 घंटे में, ए किसी काम को 4 घंटे में, और बी और सी 3 आवर्स में, 3 घंटे में, और ए और सी 2 घंटे में, ए और सी जो है 2 घंटे में काम कर सकते हैं। तो बी का समय पूछा गया, बी अकेले कितने समय में करेगा? अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो समय का एलसीएम निकालेंगे। समय का एलसीएम क्या होगा? 4, 2 और 3 का एलसीएम, 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 12 हो गया हमारा टोटल वर्क। ए अगर 4 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। बी और सी 3 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। ए और सी 2 घंटे में 12 काम करता है तो 1 घंटे में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। ठीक है, ए की क्षमता आ गई 3, ए की क्षमता 3 है तो यहाँ पे 6 लाने के लिए हमें यहाँ पे रखना होगा 3, 3 और 3 6 हो गई क्षमता। सी की क्षमता हो गई 3 और 4 लाने के लिए यहाँ पे रखना होगा 1। ठीक है, तो बी की क्षमता आ गई 1, और क्वेश्चन में भी बी का समय पूछा गया है, तो बी का समय निकालना है तो काम बटे बी की क्षमता। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम हो गया 12 और बी की क्षमता हो गई 1, तो 12 बटे 1 करेंगे तो क्या आएगा? 12 घंटे। 12 घंटे होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दिया हुआ है ए और बी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं, और बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं, और उसके बाद सी और ए 15 दिन में, सी और ए 15 दिन में, 15 दिन में। तो तीनों मिलकर काम कितने समय में करेंगे? समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कैसे निकालेंगे? समय का एलसीएम। समय क्या है? 12, 20 और 15, और तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 20 का 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 60 आएगा। 60 तीनों से डिवाइड है, तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ए और बी 12 दिन में अगर 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5। बी और सी 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3।
सी और ए 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम तीनों को जोड़ लेते हैं। तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा, तीनों को जब जोड़ेंगे 2a प्लस 2b प्लस का 2c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे क्षमता जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने जोड़ दिया, मान लिया a की क्षमता a है, b की क्षमता b है और c की क्षमता c है। तो यहाँ पे मैंने तीनों क्षमताओं को जोड़ दिया। ये जो भी क्षमताएं दी हैं, a की क्षमता a मानी, b की क्षमता b, c की क्षमता c, तो ये जोड़ने पे ये आ गया। और इधर साइड जब क्षमताओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इधर साइड जोड़ेंगे तो 5 3 8 4 12 और 2 से 12 कट जाएगा 6 बार। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी आया 6, a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की क्षमताएं कितनी आई, तीनों की क्षमताएं आई 6। ठीक है, और क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि समय, तीनों का समय। तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम हो गया 60 और क्षमता कितनी होगी, क्षमता होगी 6, तो कितना है 10 दिन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 की, जैसा कि इसमें दिया होगा a प्लस बी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, b और c कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं और a और c 15 दिन में, तो a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें बोला गया a और b 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, b और c 12 दिन में, b और c 12 दिन में और इसके बाद में a और c या फिर c और a 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो a का समय पूछा गया है, a का समय, तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम निकालने के लिए लेंगे समय का एलसीएम। समय क्या है 10 12 और 15, 10 12 15 का एलसीएम क्या आएगा 60। ये हो गया हमारा टोटल वर्क। अगर a और b 10 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 6। b और c 12 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 5। अगर c और a 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 4 काम करेंगे। मैंने क्या किया, दोनों साइड क्षमताओं को जोड़ लेते हैं। ठीक है, दोनों साइड को क्षमताओं को हम जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा तो a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 5 11 4 15। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा बटे 2। ठीक है, और यहाँ पे अगर बटे 2 15 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 7.5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है a, तो हम क्या करेंगे, a पूछा गया तो b और c की क्षमता ढूंढेंगे। b और c की क्षमता कितनी है 5 यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या किया जाए कि 7.5 आ जाए, 2.5 जोड़ा जाएगा तो 7.5 आ जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है समय, a का समय पूछा गया तो a का समय निकालने के लिए क्या करेंगे, समय का बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है 60 बटे क्षमता कितनी होगी 2.5। ये हो गया 25 चौके 100 और 4 छक 24 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे करते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी मैंने पहले जोड़ा 2a प्लस 2b प्लस 2c, फिर इधर जोड़ा, फिर 2 का डिवाइड किया। तो ये सब ना करके हम डायरेक्टली सोचेंगे। अगर मान लो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे डायरेक्ट। 6 5 11 4 15 और 15 को जब हम 2 से भाग देंगे तो आएगा 7.5। ठीक है, तो जोड़ के a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 भी इसी प्रकार का है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में। क्वेश्चन नंबर 37 इसमें दिया हुआ है a और b मिलकर एक कार्य को 18 दिन में, a और b मिलकर कार्य को 18 दिन में, और इसके बाद में b और c मिलकर के 24 दिन में, और फिर c और a 36 दिन में, तो तीनों मिलकर के इसमें समय पूछा गया है। तो समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता, और समय निकालने के लिए हमें लेना होगा समय का एलसीएम। तो समय का एलसीएम 18 24 और 36, तो बड़ी संख्या है 36 का 36 दूना 72, तो 72 आएगा। एलसीएम तीनों से डिवाइड है 72, यानी कि 18 24 और 36 तीनों से डिवाइड है 72। ए और बी किसी काम को 18 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 4। बी और सी अगर 24 दिन में 72 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा 3। सी और ए 36 दिन में 72 काम करता है, एक दिन में काम 2। ठीक है, और एक दिन में किए गए काम को ही कहते हैं क्षमता। तो ये क्षमताएं निकल के आ गई। और अगर हमें a प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है, तीनों की क्षमता। तो मैंने अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो यानी 4 + 3 + 2, 4 3 7 2 9, 9 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5, 4.5, ठीक है। 4.5 लिख दो या फिर 9/2 लिख दो, बात वही है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा गया है तीनों का काम, तीनों का समय, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का समय पूछा गया है। तो समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम हो गया कितना 72 बटे क्षमता, तीनों की कितनी आ गई क्षमता, ये जो तीनों की क्षमता आई है 9/2, 9/2, तो 9 × 72 और ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 8 दूना 16, 16 दिन, 16 दिन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है ए और बी एक साथ काम करते हुए 4.5 घंटा में पूरा कर सकते हैं। 4.5 घंटा, 4 सही 1/2 यानी 2 चौके 8 1 9, 9/2। ए और बी किसी काम को 9/2 दिन में करते हैं, 9/2 घंटे में पूरा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बोला गया है बी और सी 3 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में। और इसके बाद सी और ए 2 सही 1/4, 2 सही 1/4 मतलब क्या होगा इसका, 4 दूना 8 1 9, 9/4 घंटे में, 9/4 घंटे में पूरा करते हैं। तो तीनों कार्य एक साथ आरंभ करते हैं तो ज्ञात कीजिए कि वह काम कितने समय में पूरा होगा। यानी कि तीनों का समय पूछा गया है, ए प्लस बी प्लस सी का समय पूछा गया है। समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम निकालने के लिए समय का एलसीएम लेना होगा, और समय का एलसीएम लेने के लिए अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो तो हम केवल और केवल अंश यानी कि नॉमिनेटर में फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 9 3 और 9, इनका एलसीएम क्या आएगा 9, ठीक है। ए और बी 9/2 घंटे में 9 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 9 से 9 कट जाएगा और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 2। बी और सी 3 घंटे में 9 काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 1 घंटे में 3 काम करेंगे। सी और ए 9/4 घंटे में 9 काम करते हैं तो क्या होगा 1 घंटे में कितना काम करेंगे, तो 9 से 9 कट जाएगा और ये 4 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर तीनों की क्षमता निकालनी हो ना तो ये तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। ए प्लस बी प्लस सी तीनों की क्षमता निकालनी है। 3 2 5 4 9, 9/2 यानी 4.5, 4.5 या फिर 9/2, बात वही है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया इसका समय तीनों का समय पूछा गया है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का समय का पूछा गया है तो समय बराबर होता है काम बटे क्षमता। काम है 9 बटे क्षमता, तीनों की क्षमता मैंने अभी निकाली है 9/2, 9/2, ठीक है। 9 से 9 कैंसिल और 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 2 घंटा होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। इसमें दिया हुआ है ए और बी किसी काम को 4 दिन में, ए और बी किसी काम को 4 दिन में, बी और सी 5 दिनों में, बी और सी 5 दिनों में कर सकते हैं, 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक। जबकि सी और ए उस काम को 2 दिन में, सी और ए उस काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। समय बराबर क्या होता है काम बटे क्षमता, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम निकालने के लिए समय का एलसीएम लेना है तो क्या आएगा 5 का 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौके 20 एलसीएम आया, जो कि यही है हमारा टोटल वर्क। अगर ए और बी 4 दिन में 20 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे 5। बी और सी अगर 5 दिन में 20 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे 4। सी और ए 2 दिन में 20 काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे 10। मैंने अभी बताया था कि अगर तीनों की क्षमता निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 5 4 9 और 9 10 19, 19/2 क्या आएगा 19/2, ठीक है। अब समय निकालना है, तीनों का समय निकालना है तो समय का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र होता है काम बटे क्षमता। काम कितना है 20 बटे क्षमता मैंने क्या निकाली है 19/2, 19/2, 2 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है, यहाँ से 2 हट जाएगा तो क्या आया 40/9, क्या आया 40/9, 40/9, 40/19, 19 दूना 38, 2 बचा 2 सही 2/19 दिन, ये होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। 40 में दिया हुआ है सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, और इसके बाद में ए और सी 15 दिनों में,
ए और सी 15 दिनों में, ए और सी 15 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में, बी और सी 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी उस काम का आधा भाग मिलकर कितने समय में पूरा करेंगे? तीनों मिलकर उस काम का कितने समय में आधा भाग पूरा करेंगे? तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। 12 दिन में 60 काम तो एक दिन में 5 काम, ठीक है। अगर 15 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करेंगे। बी और सी 20 दिन में 60 काम करते हैं तो एक दिन में 3 काम करेंगे, ठीक है, एक दिन में 3 काम करेंगे। और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालनी है तो मैंने क्या बताया था? तीनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, 5 4 9 3 12, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आएगा। और यहाँ पे पूछा गया कि इस काम का आधा भाग, इस काम का आधा भाग यानी 60/2, 60/2 मतलब 30 काम कराना है। काम बटे क्षमता, क्षमता हो गई तीनों की 6, तो ये हो गया तीनों का समय, तीनों को हो गया समय। तो यहाँ पे क्या है? 5 दिन होगा आपके क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है।